नमस्कार साथियों, मैं त्रिभुवन सिंह देवड़ा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने प्रयोगशाला सहायक की भर्ती में जो प्रथम प्रश्न पत्र जीके का है उसके विषय में चर्चा की थी। इस भाग में जो है वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम प्रश्न पत्र जो है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ अध्यापक का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस जो है वो जो है प्रयोगशाला सहायक के सिलेबस के लगभग समान सिलेबस है, लेकिन चूंकि उसको करवाने वाली भर्ती एजेंसी जो है वो आरपीएससी है, तो आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार जो है वो जो है किन पुस्तकों से तथ्य उठाता है उन चीज़ों के बारे में हम एक बार जो है बातचीत रखेंगे। वरिष्ठ अध्यापक के प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र जो जीके का पेपर होता है, 200 अंक का पेपर होता है, 100 जो है प्रश्न आते हैं अलग अलग भागों से, तो उनके विषय में जो है हम आगे चर्चा करेंगे। लगभग चीज़ें वही हैं जो प्रयोगशाला सहायक के लिए मैंने बताई। 9वीं की किताब, 10वीं की किताब, राजस्थान अध्ययन, प्रामाणिक पुस्तकें, उनके विषय में आपको बताया। लेकिन जो है चूंकि प्रयोगशाला सहायक और वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती में जो है दो बड़े अंतर हैं, और वो दो बड़े अंतर ये हैं कि जो प्रयोगशाला सहायक का जो पेपर होता है उसको अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, लेकिन जो सीनियर टीचर यानी वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर होता है उसको राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी करवाती है। तो भर्ती एजेंसी चूँकि अलग है, तो जो है उनकी जो पूछने की अप्रोच है वो भी थोड़ी थोड़ी जो है अलग है। उनके विषय में अभी बात कर लेंगे। लैब असिस्टेंट की बात करें तो उसमें जो है कोई भी स्पेसिफिक जो है जो टॉपिक उसमें नहीं दे रखे, उसमें केवल लिख रखा है कि राजस्थान के कला संस्कृति, राजस्थान के मेले वगैरह इस तरह। लेकिन जो सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक का जो सिलेबस है उसमें स्पेसिफिक टॉपिक है। अब स्पेसिफिक टॉपिक कैसे है मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर बात करें सभ्यताओं की, तो प्राचीन राजस्थान के इतिहास में सभ्यताएँ आती हैं, तो सभ्यता में जो है वरिष्ठ अध्यापक के पेपर में सभ्यताएँ आपको नाम से दे रखी है। गणेश्वर है, कालीबंगा है, बैराट है, इस तरह से। आपको अगर राजवंश देखने हो तो राजवंशों में भी जो है वरिष्ठ अध्यापक के पेपर में गुर्जर प्रतिहार हैं, चौहान हैं। उसके अलावा जो है मुगल राजपूत संबंधों की बात करें तो महाराणा प्रताप के संबंध है, राज सिंह के संबंध है। इस तरह जो अगर आप देखें तो आपको सभी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो है कम टॉपिक दिए गए हैं, स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं, और आप भी जानते हो कि अगर कम टॉपिक दिए गए हैं तो उनमें प्रश्नों की गहराई भी ज़्यादा होती है, उनमें जो है प्रश्नों का स्तर भी ज़्यादा रहता है। तो उस स्तर तक कैसे पहुंचा जाए उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। राजस्थान का जो जीके है उसकी अगर बात करें तो लैब असिस्टेंट की आगे बात करी है, अब हम वरिष्ठ अध्यापक की बात करें हैं तो राजस्थान जीके के 50 अंक के प्रश्न जो है जो वरिष्ठ अध्यापक का पेपर है उसमें पूछे जाते हैं। यानी जो 100 प्रश्न है उसमें से 50 प्रश्न यानी 100 अंक के प्रश्न जो वरिष्ठ अध्यापक के पेपर में राजस्थान का पोर्शन रहता है। मतलब 50-50 का मामला है। 50 प्रश्न जो है राजस्थान से रहते हैं, बाकी 50 प्रश्न जो है मनोविज्ञान और भारत और विश्व के जीके से रहते हैं। तो 50 जो अंक हैं आपके, 50 जो अंक है, उन 50 अंकों में कौन कौन से भाग है और किस भाग को लिए कौन से पुस्तक को पढ़ना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला भाग प्राचीन इतिहास का भाग है। इतिहास में जो है 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। 10 प्रश्न जो है आपके इतिहास के भाग से प्राचीन और मध्य इतिहास, मध्यकालीन इतिहास का एक खंड है। उसके अलावा आधुनिक का खंड है, जैसा मैंने पीछे बताया। 10वीं की बुक को फॉलो करना है आपको आधार के तौर पर। आपके जो नोट्स होंगे वरिष्ठ अध्यापक की, आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपके पास निश्चित तौर पर जो है आपके पास कुछ न कुछ जो है सामग्री पहले से होगी। तो आपके जो भी नोट्स हैं उनको और आपकी 10वीं की किताबें हैं उनको जो है आपको आधार बना के पढ़ना है। उसके अलावा जब ये चीज़ें हो जाए तब आपको जो है लगे कि कुछ टॉपिकों में से प्रश्न जो है अच्छे स्तर के पूछे जा रहे हैं, तो जो है कुछ टॉपिक लेकर के आप जो है पैनोरमा से जो है पढ़ सकते हैं। पैनोरमा की भी एक गाइड आती है, प्रामाणिक पुस्तकों में पैनोरमा को गिना जाता है। तो इस पैनोरमा की पुस्तक से कुछ टॉपिक वार, आपको फिर बता रहा हूँ कि टॉपिक लेकर के आप उस टॉपिक के कुछ, आपको अगर अपने नोट्स में कमी लगे या 10वीं की किताब से आप नोट करें और आपको लगे कि वरिष्ठ अध्यापक के पेपर में चूँकि फैक्ट थोड़ा डीप पूछा गया है, तो आप जो है पैनोरमा से कुछ जो है सामग्री उठा सकते हैं। उसके बाद में बात करें आधुनिक खंड की, तो वही 9वीं की किताब को बेस बनाना है। नोट्स आपके है ही है जो आपके पास आधुनिक खंड के लिए पड़े हैं। 9वीं की किताब में बहुत अच्छे तरीके से जो है आपके आधुनिक राजस्थान का इतिहास लिख रखा है। तो आपको 9वीं की किताब को जो है आधार के रूप में लेना है, जो नोट्स हैं आपके उनको भी रखना है। उसके अलावा जो है इन दोनों भागों के लिए जो आप
पहले लैब असिस्टेंट में बताया, दिशा की जो पुरानी किताब है 23वां या 24वां जो एडिशन अभी चल रहा है, जो भी चल रहा हो एडिशन, अगर इस वीडियो के बाद आप देखोगे तो 25वां एडिशन भी आ सकता है। तो आपको जो भी लेटेस्ट एडिशन हो उसको जो है आपको पढ़ना है। 10 अंक का जो है इतिहास आपको पूछा जाता है। उसके बाद में बात करें अगर कला संस्कृति की, तो कला संस्कृति भी आपकी 10 अंक की पूछी जाती है। आपको 10वीं की किताब को आधार बनाना है। साथियों, बहुत अच्छे तरीके से 10वीं की किताब में कला संस्कृति का मैटर दे रखा है, तो उस मैटर को आपको निश्चित तौर पे पढ़ना है। उसके बाद में आपके भी जो भी नोट्स हो उसको आप पढ़ोगे ही। उसके बाद में जो है आपको दिशा की जो बुक आती हैं उससे जो है आपको प्रश्न लगाने हैं। प्रश्न लगाने से जो है आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस गहराई के प्रश्न पूछे जाते हैं। संस्कृत विभाग का साथियों पेपर हुआ। फिर आपको बता रहा हूँ कि जो गाइडें हैं, कोचिंग के नोट्स हैं, ये सभी जो है उसके सामने फेल थे। आपने अगर 9वीं 10वीं की किताब पढ़ी है तो उससे जो है आपको लगभग प्रश्न मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें रहती हैं। उसके बाद में अगर बात करें भूगोल के पोर्शन की, 10 अंक का आपका भूगोल का पोर्शन है। तो 10 अंक के भूगोल के पोर्शन के लिए 10 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 अंक नहीं है सॉरी, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10 प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसके लिए आपके जो भी नोट्स हो, जो भी आपके पास मैटर हो वो, उसके अलावा जो है दिशा की किताब आपको पढ़नी है। और मैंने आपको जैसा प्रयोगशाला सहायक में बताया, तो आपको जो है अगर आपके पास पुरानी गाइड या पुरानी किताब हो तो उसमें आंकड़ों को अपडेट करना है। आप वीडियो में पहले वाला भाग देख लीजिए, तो उसमें जो है मैंने बताया था कि कौन कौन से आंकड़े अपडेट होते हैं। उसके बाद में सबसे जो कठिन भाग पूछा जाता है पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, और वो 10 प्रश्न आपको गाइडों में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको अलग से बुक लानी होगी। अगर राजस्थान की पॉलिटी आपको तैयार करनी है तो मेरे ध्यान में जो है, जो मैंने खुद ने पढ़ी थी, राहुल चौधरी सर की बुक, उस समय जो है राहुल सर की नई बुक आई थी और शायद पहला या दूसरा संस्करण ही था, और उसको मैंने अच्छे से पढ़ा था। और जो है मैंने जो है पॉलिटी में से 10 प्रश्न आए थे, उसमें से लगभग 7 के आसपास प्रश्न कर लिए थे। तो अच्छा स्कोर माना जाता है अगर 10 में से 7 प्रश्न करें तो राहुल सर की किताब ले सकते हो। PYQ जो दिशा के हैं वो आपको देखने हैं। PYQ देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जो पॉलिटी का स्तर है वो बहुत अच्छा स्तर रहता है। वरिष्ठ अध्यापक के पेपर में RPSC पॉलिटी का स्तर बहुत अच्छा रखती है। उसके अलावा जो है आपको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास समय हो कि ये चीज़ें आपने पढ़ ली है, और कुछ चीज़ों के लिए आप जो है ऑफिशियल साइट देख सकते हो। RPSC की साइट आप देख सकते हो। RPSC की साइट में RPSC के बारे में काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएगी, मगर आप लगभग आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो आपको जो है RPSC की साइट को, उसके अलावा मानवाधिकार की साइट को, मानवाधिकार जो आयोग है अपना उसकी साइट को, उसके अलावा जो है महिला आयोग, आपकी अगर सिलेबस में होगा महिला आयोग वगैरह, तो इनकी साइट्स को जो है आपको देखना है। मतलब अगर साथियों आपको कुछ चीज़ में लगे कि ये कार्यकाल वगैरह या फिर किसी तरह का आपको कन्फ्यूजन हो, तो जो है आपको ऑफिशियल साइट्स को देखना है। RPSC कई बार साइट से एज इट इज़ डेटा उठा लेती है। ये आपके खुद के करने की चीज़ें हैं, आप इससे कर भी सकते हो। अगर आपको अच्छा मैटर कहीं मिल जाए तो आपको, अगर नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, वो खुद आपके ऊपर है। उसके अलावा जो है आगे बात करते हैं राजस्थान करंट की 10 जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके लिए जो आपको सूजस देखनी है। आप अगर चाहो तो राजस्थान की मूमल पब्लिकेशन की बुक आती है जो 3 या 4 महीनों की साथ में आती है, उसको भी आप देख सकते हो। और कपिल चौधरी सर जो है उनकी जो है वीडियोज़ आप देख सकते हो। तो करंट जो है आपको लास्ट में देखना है। जैसे आपके सितंबर में एग्ज़ाम है तो आप जो है करंट को जुलाई और अगस्त इन 2 महीनों में देखना शुरू कर दें। जुलाई में एक बार जो है जून तक का करंट, मतलब जनवरी से जून तक का करंट आप देख लें। और साथियों जो है आप चीज़ों को अपडेट कर लें। जैसे भूगोल में अगर कोई चीज़ अपडेट हो जाए, जैसे कोई नया खनिज मिल जाए वगैरह, तो उन चीज़ों को जो है आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको रहती हैं। करंट जो है आपको सभी विषयों में के लिए आपको एक लिंक प्रोवाइड करता है, करंट आपको देखना है। उसके बाद में जो है अगर हम बात करें भारत और विश्व के जीके की, तो उसके लिए साथियों भारत की, अगर विश्व के जीके की बात करें तो भारत की पॉलिटी के जो है 15 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं इंडिया पॉलिटी के। और इंडिया पॉलिटी का भी स्तर जो है ठीक स्तर रहता है। तो साथियों जो है आपको अगर इंडिया पॉलिटी के लिए अगर मैं बात करूं तो आप राहुल सर की बुक ला सकते हो। राजस्थान की भी आती है और इंडिया की भी इनकी आती है। अगर आप राहुल सर की बुक नहीं लाओ तो नोट्स देख सकते हो आप कहीं से भी, जो भी आपके पास नोट्स हो। साथियों भारत की पॉलिटी की बात करें तो उसका स्तर ठीक रहता है। अगर आप राहुल सर की बुक नहीं लाना चाहो तो भी
कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास अगर कोई दूसरा मटेरियल है तो भी जो है पॉलिटी के लिए जो है आपके लिए वो पर्याप्त है। भारत की पॉलिटी का स्तर जो है उतना डीप नहीं रहता है, तो आप जो है उसको देख करके कर सकते हो। उसके अलावा जो है साथियों आगे बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत के भूगोल के जो है आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 10 अंक के। तो 5 प्रश्नों के लिए जो है आपके जो भी नोट्स हो उसको आपको रेफ़र करना है। भारत के भूगोल की अगर बात करें तो भारत का भूगोल सामान्य स्तर का पूछा जाता है। उसमें जो है आपके जो भारत के भौतिक प्रदेश है उनके बारे में एक प्रश्न आ जाता है, नदियों के बारे में एक प्रश्न आ जाता है। तो 5 प्रश्नों के लिए जो है आपको ज़्यादा मैटर देखने की आवश्यकता नहीं है। पुराने प्रश्न पत्रों के जो आधार पर आपके पास जो भी आपके पास नोट्स हो उनको जो है आपको पढ़ना है। इस तरह जो है आपका भारत का भूगोल क्लियर हो जाएगा। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद में भारत की अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो उससे भी 5 प्रश्न आते हैं, और उस अर्थव्यवस्था के लिए जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे को आधार बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास कोई मैटर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको कोई प्रामाणिक मैटर कहीं नहीं मिले तो उस प्रामाणिक मैटर के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे की तरफ जाना पड़ेगा, जो इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे आता है। साथियों फरवरी के आसपास इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो अब जो है आप अब के लिए भारत की अर्थव्यवस्था के खंड को एक बार छोड़ सकते हो। वापस जब फरवरी का महीना आने वाला है तो फरवरी के महीने में जो है आपकी जो आंकड़े अपडेट हो जाएंगे, तो जो है अगर वो आंकड़े अपडेट होते हैं अब आपको उनको पढ़ लेते हो तो अपडेट होने के बाद में जो नए आंकड़े आएंगे उसको याद करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो इस खंड को आप एक बार छोड़ दें, जब भी नए आंकड़े आ जाए तब जो है आप इस खंड को वापस से पढ़ना शुरू करें। अगर आपको कहीं कोई मटेरियल नहीं मिले तो आप इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर करके आप उनमें से जो है पुराने प्रश्न देख करके, पुराने प्रश्नों में जो जो प्रश्न उठाए गए हैं, जो जो खंड पूछे गए हैं, जैसे कोई प्रतिशत है, जीडीपी वगैरह जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर जो है आप उनमें से जो है मैटर ले सकते हो। साथियों 5 प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए इतना भी नहीं है कि आप पूरा इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का पढ़ लो। आप जो है कुछ चुनिंदा टॉपिक उसमें से ले सकते हो, या कहीं से भी आपको अगर कोई नोट्स अपडेट होकर मिल जाए 5-10 पत्तों के तो उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा बात करें अगर विश्व के भूगोल की, तो 5 प्रश्न विश्व के भूगोल से आते हैं। आपको आपके नोट्स ही इसके लिए रेफ़र करने हैं। नोट्स जो हैं उसमें आपके पुराने प्रश्न पत्र आपको देखने हैं, और पुराने प्रश्न पत्रों से देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि विश्व का जो भूगोल है उसमें प्रश्न जो हैं या तो जलधाराओं से आ जाते हैं, या कई बार प्रश्न जो है क्षेत्रफल से आ जाता है, महाद्वीपों का क्षेत्रफल आ जाता है। कई बार प्रश्न जो है सीधा सीधा आ जाता है कि जनसंख्या का क्रम बताइए। तो सिंपल जो है 5 में से 2-3 प्रश्न तो बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, तो ऊपर ऊपर से पढ़ कर के भी जो है आप 2-3 प्रश्न विश्व के भूगोल के कर लेते हो। लेकिन अगर कोई डीप प्रश्न होता है तो उसके लिए भी आप आपके नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ें, पुराने प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करें, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर अंतिम खंड की बात करूँ जो 20 अंक का खंड है, 50 अंकों का आपका राजस्थान है, 50% भाग जो है राजस्थान ले जाता है। उसके अलावा जो है आपका ये 15, 20 और ये 10 यानी 30 अंकों का आपका जो है इंडिया और वर्ल्ड का जो है जीके है। उसके अलावा बात करें तो एक लास्ट खंड रहता है, वो 20 प्रश्नों का रहता है, और वो खंड आपका मनोविज्ञान का खंड है। अगर मनोविज्ञान की मैं बात करूं तो साथियों पहले भी मैंने आपको बताया समझ आधारित प्रश्न जो है मनोविज्ञान में पूछे जाते हैं। मनोविज्ञान के लिए आपको जैसा आगे मैंने बता दिया था कि आपको अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो आपको जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हो, सभी टीचरों को एक बार देख लें, जो आपको समझ में आए उनसे जो है आपको मनोविज्ञान के जो कंसेप्ट है वो आपको सीखने हैं। उसके बाद में ही आपको प्रश्नों की ओर बढ़ना है, फिर आपके प्रश्न जो है आसानी से हो जाएंगे अगर एक बार आपने समझ बनाई है तो। जो भी मैटर आपके पास हो उसको मनोविज्ञान के लिए आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको PYQ यानी पुराने प्रश्न पत्र जो RPSC के पैटर्न के आधार पर पूछे गए हैं, समझ आधारित प्रश्न, अवनी की वस्तुनिष्ठ किताब आती है या फिर कोई अलग किताब आपके पास हो तो उसके लिए आप जो है वो रेफ़र कर सकते हो, वस्तुनिष्ठ जो PYQ आधारित किताब होती है वो। अब मैं ये चीज़ भूल गया था साथियों, दिशा की जो है भारत और विश्व की जीके की NCERT आधारित एक बुक आती है, मैं कवर पेज वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा। तो ये भारत और विश्व की जीके में जो मैंने मैटर बताया उसके अलावा जो है इस किताब को भी आपको फॉलो करना है। बेहद ही सरल भाषा में और NCERT की लाइन टू लाइन लिखी गई किताब है। कई बार प्रश्न जो है सीधा सीधा लाइन टू लाइन इस किताब से भी आ जाता है। साथियों ये बताई गई चीज़ें जो हैं अगर आपको लगे कि ये आप कर सकते हो या फिर आपको विश्वास हो जो मैंने बताया है उस पर, तो आप जो है इसको फॉलो कर सकते हो। और निश्चित मानिए
साथियों कि आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आसानी से आप जो है 65 से 70 सवाल जो हैं इस पेपर में सही कर सकते हो। साथियों मैंने खुद ने जो है वरिष्ठ अध्यापक के पेपर में भी 60 सवाल जो है मैंने खुद ने सही किए थे। और चूँकि आपको पता ही है कि जीके के साथ में सब्जेक्ट को भी पढ़ना होता है, तो सब्जेक्ट को पढ़ते हुए मैंने जो है 62 के आसपास सवाल जो है वरिष्ठ अध्यापक में मैंने सही किए थे। प्रयोगशाला सहायक का मैंने बता ही दिया आपको, 75 सवाल जो है 100 में से मैंने सही किए थे। तो ये जो रणनीति है वो मैं फॉलो करता था। आप जो है आपके अनुसार इसमें कोई भी बदलाव करके आप इसको फॉलो कर सकते हो। साथियों अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।